तो वहाँ के जज ने कहा आपने अच्छे काम किए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि बुरे कामों की सजा नहीं मिलेगी। सजा तो मिलेगी, दंड तो मिलेगा, परंतु भजन करने से क्या होता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष में भगवान शंकर कहते हैं, इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। अगला जो लाइन है बड़ा प्यारा है, भवे तदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम लभे तदा ब्रजेंद्र सोनो मंडल प्रवेशनम। बोले 3 प्रकार के जो कर्म है उस कर्म का फल कट जाता है। बोले कैसे? बोले राधा रानी का भजन अगर कृपा हो जाए तो कटता कैसे? क्या नष्ट हो जाता है? नष्ट नहीं होता, लेकिन सूली की सजा कांटे में निकल जाती है। सच्ची घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता श्री नानक जी के जीवन की घटना। एक भक्त ऐसा था जो निरंतर भगवान का भजन करता, तीर्थ करता, एकादशी करता, तपस्या निरंतर करता रहता था। और दूसरे उनके जो मित्र थे, उस मित्र को तीर्थ तपस्या दान से कोई मतलब नहीं था, नित्य निरंतर पाप कर्म में लगा रहता। यहां तक कि वेश्यागमन करता महाराज, रोज वेश्या का नाच देखने जाता। ये बात बार बार भक्त समझाता, अरे थोड़ी बहुत भजन कर लो, थोड़ी बहुत भजन कर लो, परंतु वो कहता कि भजन से क्या होगा, प्रत्यक्ष देखो एक बार। प्रत्यक्ष क्या है? बोले प्रत्यक्ष में जो भक्त पुरुष था वो बहुत गरीब था, दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था, और जो विषयी था वह दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा था। बोले कि देख मेरे पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर महल दुमहले सब कुछ है। एक दिन की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी निकट आए हुए थे, कहीं दर्शन के लिए भक्त जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में लोहे का इतना बड़ा कांटा चुभ गया, आर पार निकल गई, रक्त निकल रहा था। वह दुखी होकर रो रहा था, निकालने का बड़ा प्रयास किया पर निकल नहीं रहा था। तो तब तक वो विषयी उसका मित्र वो भी उधर से गुजर रहा था। नारायण जी इधर आओ, इसको बराबर करो, ये टेढ़ा मेढ़ा है, कमर दर्द करने लग गया। 2 मिनट। श्री राधा दीदी की जय हो। तो वो जो विषयी था वो भी उधर से ही अपनी वेश्या के यहां पर जा रहा था। रास्ते में वो भक्त रो रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे लग गया कांटा? बोले गुरुजी के सत्संग सुनने जा रहे थे, कांटा लग गया। बोले देख, तू मुझे भगवान का भजन समझाता रहता है, क्या लाभ मिल रहा है तुझे? बोले कि मैं अभी आ रहा था, रास्ते में मैंने तुम्हें देखा और मैं वेश्या के घर गया था। घर में बैठ के देख रहा था वेश्या का नृत्य, तभी तक उंगली से कुरेद रहा था जमीन को, किसी चीज में उंगली टकरा गई। खोद के देखा तो उसमें एक मटका निकला लोहे का, और उसमें एक सुंदर सोने की मोहर असरफी निकली। देख, मैं वेश्या के यहाँ गया, असरफी मिली और तुझे कांटा लगा। अब इसके मन में आया कि बात तो सत्य है, ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी के पास गया लंगड़ाते हुए, बोला गुरुदेव अब तो आपको समाधान करना ही होगा। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा चलो दिखाते हैं। हल्ला हो गया गांव में, गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं। तो तुरंत ही हजारों लोगों की भीड़ हो गई। सबको बोले फावड़ा लेके आ जाओ।
फावड़ा लाए। बोले कांटा कहाँ पर लगा था? बोली यहाँ महाराज जी, जहाँ रक्त का चिन्ह है उस जगह की खुदाई करी, उसमें 7 बड़े बड़े सूली निकली, सूल। बोले तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हें 7 अलग अलग जन्म में सूली की सजा होनी थी, परंतु भगवान की भक्ति की तो जो कर्म सूली में जाने थे वो कांटे में निकल गया। ये होता है भजन से, भोगना तो पड़ेगा लेकिन सूली की सजा कांटे में निकल जाएगी। और बोले उसको स्वर्ण मोहर, बोले उसके पुण्य इतने अधिक थे कि उसे सोने का राज्य मिलने वाला था। धीरे धीरे वेश्यागमन करता रहा, पुण्य नष्ट होते गए। फिर उसे सोने के मटके में सोने की भरी असरफियां मिलने वाली थी। रोज पाप करता गया, असरफियां कोयला होती गई और एक दिन वेश्यागमन नहीं कर पाया, केवल नृत्य देखता रह गया तो एक असरफी बच गई। यह घटना भक्तमाल में भी आई है, सतकथांक में भी आई है। आप जरा विचार करो, आप लोग भी जीवन में ऐसा नित्य देखते होंगे कि जो पाप कर रहा है फल फूल रहा है, जो पुण्य भक्ति कर रहा है वो विपदा का मारा है। क्यों? ठाकुर जी चाहते हैं कि इसके जितने प्रारब्ध हैं इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगतवा दो। तो शंका ये है श्री हरि प्रसाद चौपारिया जी की। तो अजीब बात है, चौपारिया कौन सा गोत्र है भाई? आज तक नहीं सुना हमने। अच्छा, टाइटल है चौपारिया। अच्छा, हरिशरण। तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है, उन्होंने कहा कि पहले पाप किए हम बहुत, अब भजन किए तो क्या बच जाएंगे? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। बोले कोई अपि चेत सुदुराचारो, बहुत दुराचारी रहा है, दुराचारो अपि, फिर क्या? बोले अपि भजते मान अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा अगर भजन करता है तो साधु रेव समंतव्य, उसे साधु जैसा ही मानो। अगर पुराने समय में पाप हो भी गया है तो आप उस पे ज्यादा चिंता ना करके अपने आगे को सुधारो। अगला सुधरेगा, पिछला अपने आप सुधर जाएगा, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर निंदा रूपी कर्म नहीं छोड़ा, इसकी निंदा उसकी निंदा, वो ऐसा ये ऐसा, तो फिर भगवान भी प्रयास करें तब भी आपका उद्धार नहीं होगा। नाम नहीं लूंगा, इसी गांव के महानुभाव पंडित हैं, बुजुर्ग हैं, भजन भक्ति खूब करते हैं लेकिन अभी भी निंदा की वृत्ति नहीं गई। मुझे आके आधा घंटा सुना के गए। निंदा की वृत्ति अगर समाप्त नहीं होगी तो निंदा आपको समाप्त कर देगा। हमने आपको कथा सुनाई थी ना, ब्राह्मण 10,000 ब्राह्मण की हत्या का पाप किसे लगेगा? ये निंदा का फल होता है। तो गहना कर्मणो गति, बोले कि धर्म कर्म करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं, परंतु भक्ति करने से प्रारब्ध जो है बदल जाता है। तो बोले अरे कलहा, तू भगवान का भजन तो अब क्या करेगी? पुण्य दान तेरे बस की बात नहीं है, फिर महाराज मुझको शांति कैसे मिलेगी? बोले कि एक कार्य करते हैं। क्या? बोले मैंने जितना आज तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करी है, कार्तिक आदि का पूजन किया है, उस सभी पूजन का फल का जो आधा हिस्सा है वो मैं तुम्हें दान करता हूं। जैसे ही ऐसा बोला महाराज, उसके पुण्य से तुरंत ही भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुंदर वाणी में इन ऋषि की स्तुति करने लग गए। साधु साधु द्विजश्रेष्ठ यस्त्वं विष्णु रतः सदा, दीनानुकंपी धर्मज्ञो
विष्णु व्रत परायणा। बोले साधो साधो, वाह आप दोनों, आप तो महाराज धन्य हो, दीनों पर दया करने वाले हो। पूरे पुण्य का ही दान कर दिया। कौन अपना पुण्य देता है? बोले पुण्य का दान करने से अब आपको आपका पुण्य जो है द्विगुणित हो गया। बोले जब तक आप जीवन धारण करना चाहें कीजिए, और जैसे ही आपका जीवन पूर्ण होगा आपको भगवान का पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। मुद्गल ऋषि कह रहे हैं, राजा दशरथ, पिछले जन्म में तुम वही ऋषि थे और इस पुण्य के कारण तुम्हें भगवान के पिता होने का सौभाग्य मिला। उसके बाद वहां से प्रणाम करके ये मिथिला गए। मिथिला में राजा जनक ने इनका स्वागत किया। वापस अपने यहाँ पर आए, कई दिन रह करके। अब बिना देखे सुनाता हूँ, देख देख के सुनाऊंगा तो विस्तार बहुत होता जाता है, पता नहीं कौन सा सिद्धांत आ जाए, चर्चा बढ़ जाती है। वापस आए तो भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक करने की सोचने लग गए दशरथ जी महाराज। तब तक क्या हुआ कि भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी के चरणों में इंद्र गए। बोले महाराज, अगर रावण का वध नहीं हुआ तो हम लोग तो जीवन भर त्रस्त रहेंगे, और अगर राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो जाएंगे ही नहीं। एक ऐसी राजकुमारी थी, ये रूपमालिनी, जानते होंगे आप लोग रूपमालिनी? नहीं जानते? राम जी की सबसे छोटी मैया, कैकई नरेश की पुत्री, कैकई कहते हैं शायद आप लोग, कैकई माता, उनका नाम था रूपमालिनी। वो कैकई देश की थी, कैकई नाम नहीं था। रूपमालिनी माता की एक मंथरा नाम की दासी थी। जिस समय इंद्र से युद्ध में परास्त हो गया था रावण, उस समय रावण उदास होकर के अपने लंका में लौट रहा था। लौटते समय एक बगीचा में वह विश्राम करने लग गया, फल तोड़ने लग गया। परंतु मंथरा जो थी वो दरबान की बेटी थी, रखवाली करने वाली की बेटी थी। उसने तुरंत ही मना किया, यहां फल नहीं तोड़ोगे आप लोग, आप राक्षस हो, यहां नहीं ठहरोगे। माल्यवान आदि दुखी थे, बोले अरे देवी एक दिन बस रुकेंगे फिर चले जाएंगे। परंतु वह तो हाथ में साटी लेकर के, लकड़ी लेकर के, और बुरी तरह से प्रहार करने लग गई। तो रावण के अनुचरों ने उसको तोड़ के कुबड़ निकाल दिया और उसे पीट के वहीं छोड़ के चले गए। उसी दिन उसने प्रण ले लिया कि मैं रावण के कुल का नाश करके रहूंगी। और दहेज में रूपमालिनी माता के साथ मंथरा भी आई थी। तो इंद्रदेव ने जब ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी ने सरस्वती को कहा कि जाके तुम बुद्धि फेरो। मंथरा जी की बुद्धि फेर दी गई। मंथरा ने कैकई जी को कहा, अरे कैकई तू मेरी बेटी जैसी है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी आरंभ हो गई है। बोले तो प्रसन्नता की बात है। बोले तुम नहीं समझती हो, यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। अगर राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा बेटा भरत दास बन जाएगा और तुम दासी पुत्र, दासी माता कहलाओगी, कौशल्या राजमाता कहलाएगी। श्री कैकई हंसी और हंस करके बोली कि हमें पहले ही हमारे गुरु श्री दुर्वासा जी ने यह रहस्य बता दिया था कि मुझे अपयश होगा, क्योंकि बचपन में मैंने चंद्र मुनि के मुख पे कालिक लगाया, कल बता दिया था आप लोगों को। तो उसने राजा दशरथ को बुलाया और बुला करके कहा कि आपने 2 वर देने की कही थी, यही सही समय है, क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं भगवान श्री राम, आपके जो पुत्र राम हैं, यह वनवास जाएं और
भरत को राज्य मिले। राजा दशरथ सब कुछ जानते हुए भी पुत्र मोह से व्यथित हृदय हो गए। राम जी को पता चला, राम जी आए, बोले ठीक है मैं माता की आज्ञा लेता हूं। माता की आज्ञा ली और लक्ष्मण जी दौड़े आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरे बगैर आगे का कार्य पूरा नहीं होगा। मैंने कल ही बताया ना कि वाल्मीकि रामायण वाले राम जी की कथा अलग है और भागवत वाले राम जी का चरित्र ही अलग है। आप पढ़ के देखना, 2 अध्याय में अलग है बहुत कुछ। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपको अच्छी तरह से पता है कि वन मेरे कारण ही चलना है आपको। आज एक का प्रश्न भी था, उस प्रश्नकर्ता ने कहीं लिखा है, कॉपी में पता नहीं कहां लिखा है। उस प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, हमने किसी व्यास से ये सुना कि लक्ष्मण जी के कारण राम जी को जाना पड़ा वन में। देखो कारण कई हो सकते हैं, एक दो नहीं। उसमें से एक कारण ये भी है, कारण कई हो सकते हैं। अब जैसे एक कारण है असुरों का विनाश, एक कारण है सुतीक्ष्ण की तपस्या, आगे वर्णन करेंगे। एक कारण है, चलो बाकी चीज भगवान पलक झपकाते ही मिटा देंगे, लेकिन सबरी जी की इच्छा तो पूरी नहीं होगी ना पलक झपकाते, उनके कारण जाना पड़ा। एक कारण लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह हुआ है मेघनाद से, और ये कहा गया है, आगे कथा में भी आएगी, कि मेघनाद को वरदान है कि जो 12 वर्ष तक ना कुछ खाएगा और ना सोएगा, उसके हाथों से वध होना है। तो मेरे बगैर कैसे होगा लीला पूरी, तो मुझे तो ले जाना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी बोले चलो। सीता जी ने बोले मेरे बगैर भी आपका काम पूरा नहीं होगा। क्यों? बोले याज्ञवल्क्य जी ने हाथ की रेखा देखकर कहा था कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। और एक शुकी ने मुझे शाप दिया था, शुकी की घटना आगे बताएंगे, कि पति वियोग होगा तुम्हारा। इन दोनों बातों को भी तो पूरा करना है, तो चलना पड़ेगा। वलकल वस्त्र धारण किए, प्रणाम किए माता पिता को और वन की ओर चल पड़े। निषाद राज गोह को गले लगाया, आगे बढ़े। चित्रकूट में श्री भरद्वाज आश्रम में निवास किया। भरत जी को वापस बुलाया गया उनके मामा जी के यहाँ, युधामन्यु जी के यहाँ से, युधाजित के यहाँ से। वापस आके इन्होंने मंथरा की बड़ी पिटाई की और केकई माता को कहा कि आज से मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। और गुरुदेव को, माता कौशल्या आदि को लेकर के चित्रकूट गए और ठाकुर जी को लौटाने का पूरा प्रयास किया। देखो रामायण की कथा नहीं, इसलिए विस्तार नहीं करूंगा, कथा भागवत की है। ठाकुर जी ने कहा भरत, वशिष्ठ जी ने क्या तुम्हें रहस्य नहीं बताया? हमें असुरों का उद्धार करना है, इसलिए तुम लौट जाओ। राम जी की खड़ाऊं लेकर के सिर पे भरत जी लौट आए और इन्होंने प्रतिज्ञा करी, जब तक भगवान राम लौटेंगे नहीं तब तक मैं भी नंदी ग्राम में रहूंगा। भगवान अगर भूमि के ऊपर है तो मैं भूमि में गड्ढा खोद के रहूंगा, गुफा बना के रहने लग गए। राम जी वहां से प्रणाम करके भरद्वाज जी को आगे निकले। बहुत सारे महात्माओं के दर्शन हुए हैं, एक महात्मा बड़े विशेष मिले इनको। कौन से? सुतीक्ष्ण मुनि, बड़े प्यारे महात्मा। बचपन में ये गुरु जी के यहाँ पर रहते थे, अध्ययन करते थे। गुरु जी को कहीं जाना था 3-4 दिन के लिए। हमने कहा ना, तो सुतीक्ष्ण जी महाराज बालक थे, 5-10 साल के बालक, और नित्य नियम से गुरु जी की सेवा आराधना किया करते थे। एक दिन गुरु जी, अरे भैया बीच में मत लगाओ, कितनी बार बोलूं, ये बाधा होती है कथा में, लास्ट में अंतिम में लगा लेना, रख दो। हरिशरण हरिशरण, आप अपना लगा लो।
अपना लगा लो। राधे श्याम। तो 3 दिन के लिए अगस्त मुनि को कहीं जाना था। बोले बेटा 3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है, ठाकुर सेवा किसे सौंपूं? बड़े बड़े बच्चे भी थे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा गुरुजी मुझे सौंप दो। ठीक है, शालिग्राम थे इतने बड़े। अब क्या हुआ कि ठाकुर सेवा संभाली, गुरुजी चले गए। वर्षा ऋतु था, जामुन का महीना चल रहा था, बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। अब जामुन देखा तो सुतीक्ष्ण के मुंह में पानी आ गया। अब डेला खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर देखा शालिग्राम जी को। बोले प्रभु यही अच्छा अवसर है आपका उपयोगिता। शालिग्राम लिया और दे मारा जामुन में। जामुन गिरा, शालिग्राम को लेके बड़ा खुश हुआ, जामुन भी इकट्ठा किया। वाह प्रभु आप बड़े कृपामय हैं। दोबारा मारा और जामुन गिरे, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब 2-3 बार मारा तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा। तीसरी बार मारा, किसी गड्ढे में गिर गए पानी में जाके। अब खूब ढूंढे, तीसरा दिन हो चला है, शालिग्राम ना मिले और गुरुजी की डर और न लगे। गुरुजी आएंगे क्या करेंगे? तो क्या किया, वो आए, बेटा अब लाओ ठाकुर सेवा हम करेंगे। बोले गुरुजी हम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप बड़े बूढ़े हो गए हैं, हम कर रहे हैं। बोले अरे बड़े बूढ़े होंगे तो क्या है, सेवा करेंगे अपने ठाकुर की। बोले महाराज फिर भी हमें भी तो ठाकुर सेवा। अरे तुम अपनी अलग ठाकुर सेवा करो, हमारे ठाकुर जी तो दे दो। बोले गुरुजी शाम को देंगे। शाम को क्या किया, बेचारे कुछ नहीं सूझा तो एक बड़ा सा जामुन रख दिया। काले तो है। गुरुजी ने जब धुलाई की, स्नान किया, ठाकुर जी को धुलाया, छिलके उतर आए। ए सुतीक्ष्ण ये क्या हो रहा है, छिलके क्यों उतरे? बोले गुरुजी 3 दिन तक हम चंदन लगा लगे इतना अच्छा स्नान कराए, ठाकुर जी का त्वचा निकल रहा है। नालायक मूर्ख कहीं का, मारने के लिए दौड़े। गुरुजी माफ कर दो, ठाकुर जी तो खो गए। बोले जब तक भगवान नहीं लाओगे ढूंढ करके तब तक मेरे आश्रम में मत आ जाना। बोले गुरुजी ये बात भी सही, अब जब तक भगवान को नहीं लाएंगे हम आपके आश्रम में नहीं आएंगे। गुरुजी के स्थान से 2 कोस दूरी पर सुतीक्ष्ण जी ने कुटिया बनाई और महाराज नित्य जो सबरी मैया का कार्य था वही सुतीक्ष्ण जी का कार्य था। दूर दूर तक जाकर के स्थान झाड़ू बुहारू करते, फूल सजाते और महाराज निरंतर भगवान श्री राम जी के दर्श में प्यासे डोलते थे। ठाकुर जी दूर से ही आए और आकर के देखे। सुतीक्ष्ण तो दूर दूर तक रोज जाते थे देखने के लिए। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में गए। अब क्या दूर दूर जाते, देख के आते, फिर ध्यान में बैठ जाते, ठाकुर जी का ध्यान करते। इन्होंने आवाज दिया सुतीक्ष्ण। जैसे ही सुना सुतीक्ष्ण ने आंख खोला, जाके लिपट गए। भले ही बूढ़े हो गए लेकिन भाव अभी भी बच्चे जैसा ही था, लिपट गए। कई दिन तक ठाकुर जी सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में रुके। महाराज जी भरद्वाज के आश्रम में नहीं रुके ठाकुर जी, अगस्त्य जी के स्थान में नहीं रुके, अत्रि जी के नहीं रुके, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में कई दिन तक रहे। रोज सुतीक्ष्ण जी सेवा करते, भोजन लाना, पानी पिलाना। फिर बोले प्रभु हमने गुरु जी से कहा था जब तक भगवान नहीं लाएंगे हम नहीं आएंगे, अब आप आ गए हैं तो चलिए। चले दोनों। अगस्त जी ने देखा, सुतीक्ष्ण बोले नालायक आ गया फिर से। वो बूढ़ा हो गया लेकिन गुरु तो नजर में बच्चा ही है। बोले गुरु जी ठाकुर जी ले आया हूं। कहाँ है? देखा पीछे रामचंद्र जी। अगस्त से बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पुष्प सिर पे दे करके स्वागत किया। माता लोपामुद्रा ने सीता माता को सुंदर दिव्य आभूषण आदि वस्त्र दिए, आशीर्वाद दिया। बोले प्रभु कहाँ रहे? बोले पंचवटी चले जाओ, वहां रहो। पंचवटी में रहने लग गए। इधर जब रावण दिग्विजय के लिए निकला था तो उसने 1-2 असुर को ही नहीं, जितने भी मिल रहे थे सबको, असुरों को भी, देवताओं सबको मार रहा था। विद्युन्माली लड़ने के लिए आया। उसने देखा अरे ये तो मेरे जीजा जी हैं। विद्युन्माली इसका क्या नाम, शूर्पणखा
विद्युन्नखा नाम था कभी उसका, शूर्पणखा का पति। उसने कहा जीजा जी हमसे क्यों युद्ध करना? बोले अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो दिग्विजय कैसे होगा। ऐसा भयानक युद्ध हुआ, मार ही डाला अपने सगे जीजा को। साला जी होता है ना रावण जी, हाँ, सगे जीजा को मार डाला। शूर्पणखा बड़ी दुखी हुई। शूर्पणखा को कहा कि दंडकारण्य की भूमि पंचवटी की मैंने तुम्हें दी, राज करो अपना। इधर लक्ष्मण जी लकड़ी काटने के लिए अपना खड्ग लेकर के गए, कुछ लकड़ी काट रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक सरतासुर नाम का असुर इनके हाथों से कट गया। वो विद्युन्नखा जिसको शूर्पणखा कहते हो उसका पुत्र था, वो मर गया। यह देख करके शूर्पणखा बड़ी क्रोधित हुई, लक्ष्मण जी को मारने आई लेकिन रूप देख करके मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो दास हूं, भैया राम से पूछो। राम जी के पास गए कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा मेरी तो पत्नी देख लो, सुंदर सी पत्नी है। तो उसने कहा कि लक्ष्मण जी के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा तुम समझ नहीं रही हो, राम जी मालिक हैं, हम तो नौकर हैं, सेवक हैं, हमसे विवाह करके नौकरानी बन जाओगी। फिर राम जी के पास गया, फिर राम जी ने कुछ बहाना दिया। तो फिर ये बड़े क्रोधित हो गई और बोली अच्छा तो ये जो सुंदरी सीता है इसके कारण से तुम हमें ऐसा कर रहे हो, हम सीता को ही नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े नाखून प्रकट करके सीता का मुंह नोचने गई। तब तक लक्ष्मण जी ने चंद्रहास खड्ग से उसके नाक, कान और नाखून तीनों चीज काट ली। बेचारी रोती हुई रावण के यहां पर गई। रावण को बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई है। इधर भगवान श्री राम ने श्री सीता माता से कहा कि अब यहां से आगे की लीला देवी वैष्णो देवी का है। बोले मतलब? बोले अब आप अग्निदेव के पास विराजमान हो जाइए। वैष्णो देवी ने तपस्या करी थी मेरी प्राप्ति के लिए, तो मैंने कहा था कि थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ लीला करूंगा। अब वो छाया सीता रूप में प्रकट होगी। ऐसा ही हुआ, छाया सीता प्रकट हो गई। रावण को जब शूर्पणखा ने बताई सारी बातें, रावण को स्मरण आया नारद जी का वचन। बोले नारद जी का कौन सा वचन याद आ गया? एक बार ऐसा हुआ कि रावण युद्ध करते करते, दिग्विजय करते करते किष्किंधा नगरी पहुंचा। किष्किंधा नगरी में पूछा बाली कहाँ है? बोले बाली समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने गया। वो पहुंचा, देखा बाली संध्या वंदन कर रहा है, पीछे से पकड़ के सोचा लपक लेंगे, लेकिन बाली जान गया, उसने कांख में दबा लिया और कई महीने तक घूमता रहा, उसे होश ही नहीं था कुछ दबा हुआ भी। जब घर आया बाली अंगद को खिलाने लग गया, तब तक बेचारा वो गिरा कांख से, उसे पकड़ के अंगद के पालने में बांध दिया। अब अंगद मलमूत्र भी करता तो रावण के मुख पर पड़ता। कई महीने रहा, बुरा हाल हो गया, क्षमा मांगी तो उसे छोड़ दिया। वो आया और दिग्विजय करने के लिए उसे और कोई लोक नहीं मिला, सुतल लोक चला गया। वहां भगवान वामन से पूछा कि कौन सा जगह, इसका मालिक कौन है? वामन भगवान को दिखाई नहीं दिया, इतना सा वामन भगवान कितना विराट। वो भीतर गया तो देखा महाराज बलि चौपड़ खेल रहे थे। अचानक चौपड़ छूट के दूर चला गया। रावण को देख के बोले चौपड़ पकड़ के ला। रावण आया, चौपड़ उठाने लग गया, 20 भुजाओं से चौपड़ नहीं उठा पाया, उंगली पिस गई, रक्त निकलने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। दासी दौड़ के आई, चौपड़ उठा लाई, निकल यहां से, हालाय निकला। बाहर के कुछ बच्चों ने पकड़ लिया और पकड़ के ऐसा समझा कि ये कोई खेलने की चीज है, जैसे गेंद फेंका जा रहा हो, इधर से उधर, उधर से उधर फेंकते हुए खेलने लग गए। रावण बड़ा दुखी हुआ। एक सैनिक ने छोड़ो इसको, बच्चों नालायकों, उसे पकड़ के बोले कि तू घोड़े की लीद साफ किया कर। बेचारा 3 युगों तक घोड़े की लीद साफ करता रहा।
एक दिन राजा बलि घोड़ों को देखने आए तो प्रणाम करके कहा कि कृपा करके हमारा यहाँ से छुटकारा दिलाओ। वहाँ से छुटकारा हुआ। तब नारद जी से पूछा, महाराज हम ताकतवर कैसे बने? बोले भगवान विष्णु के हाथ से कोई मर जाए वो श्वेत द्वीप चला जाता है, वो बड़ा ताकतवर होता है। वो देखने गया श्वेत द्वीप पे, एक श्वेत द्वीप पे देवी ने इसको देख लिया और पकड़ के बोला तू कौन है? तो बोले मैं त्रिलोक विजयी रावण। वो हंसते हुए वहां से फेंका, लंका में ही जाके डायरेक्ट गिरा। सार कांड में ही इसका वर्णन है, लंका में ही गिरा। समझ गया, अच्छा अब समझा श्वेत द्वीप वाले इतने मजबूत क्यों हैं। बोले मैं अब ऐसा कोई ना कोई काम अवश्य करूंगा ताकि भगवान विष्णु के हाथ से मरूं। तो शूर्पनखा को बोला कि हमें याद आ गया। उसने अपने मालती मामा को बुलाया, बोले जाओ और जा करके हिरण का रूप धारण करो। हिरण का रूप धारण किया और मोहित करने लग गया। भगवान श्री राम ने बाण मार करके हिरण को समाप्त किया। उसने लक्ष्मण जी की आवाज में सीता जी को पुकारा, ये राम जी की आवाज में सीता जी को पुकारा, लक्ष्मण को पुकारा। वो देखने आए, रावण आया और आकर के बोले भिक्षाम देहि। रावण भूल गया था कि बचपन में ही सीता ने कहा था मैं 4 बार आकर के तुम्हारा नाश करूंगी। कल कथा सुना दी थी आप लोगों को। रावण ने उनका हरण किया और हरण करके लेके लंका गया। राम जी वापस आए और देखा कि सीता नहीं है। लीला करना आरंभ किया, हा सीते हा सीते। ढूंढते ढूंढते विराध आदि का उद्धार करके वह सबरी के आश्रम में पहुंचे। और सबरी माता अद्भुत। एक राजा थे, सतयुग काल में उस राजा ने बड़ा भजन तप किया। तो उस राजा को एक बड़ी विदुषी रानी मिल गई। रानी के साथ बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ। एक दिन कुंभ के अवसर पर सभी कुंभ स्नान करने गए। रानी ने विचार किया कि हमें कुंभ में संतों के दर्शन मिलेंगे। पर रानी जब स्नान करने गई तो चारों ओर पर्दा लगा दिया गया, किसी संत का उन्हें दर्शन नहीं मिला। उसने स्नान करके ठाकुर जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दो अगली जन्म में बिल्कुल नीच उसमें कुल में पैदा हो जाए ताकि हमें संतों का दर्शन मिले। सबर जाति में इनका जन्म हुआ, नाम शबरी पड़ा। बाल्यकाल में जब ये 12-14 वर्ष की हुई, पिताजी ने इनका विवाह तय किया। बहुत सारे जानवर लाए हुए थे। पूछा ये जानवर किस लिए है? बकड़ा, हिरन, काला हिरन। पिता ने कहा तुम्हारा विवाह होने वाला है ना, तो काट करके खिलाएंगे। बोला मेरे विवाह के लिए इतना बड़ा पाप किया जाएगा? उसने रात्रि के समय में सभी पशुओं की डोरी काट के भगा दिया। पशुओं ने आशीर्वाद दिया, जा सबरी तूने मेरा बंधन काटा है, ठाकुर जी तेरा बंधन काटे। विवाह तो हो गया। अपने पति के साथ यह जा रही थी, बीच जंगल में पहुंची। अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का सा। शाम के समय पति ने सोचा पत्नी का मुख तो देखें। पीछे मुड़ के मुख देखा, सबरी माता इतनी भयानक दिखती थी कि पति भी डर के मारे भाग गया। अब सबरी माता ने विचार किया कि भगवान का भजन करना चाहिए। ऋषियों के आश्रम में गई तो ऋषियों ने तो धक्का मार के नहीं, आए भाग यहां से। कहां से चली आई जाने। आखिरकार मतंग आश्रम में गई और वहां रात्रि के समय नित्य जाती, झाड़ू बुहारू लगाती और लगा करके लकड़ी काट करके लाके रख देती थी। कई दिन हो गया, मतंग जी समझ नहीं पाए। आखिरकार एक दिन मतंग जी ने कहा शिष्यों देखो कौन है ये सेवक जो रात्रि में सेवा कर जाता है। प्रातः शिष्यों ने पकड़ लिया। बेचारी थर थर कांपने लगी, रोने लग गई। महाराज क्षमा करें। बोले क्षमा? अरे तुम तो परम भक्त हो, यहीं कुटिया बनवाते हैं, कुटिया यहीं रह के भजन करो। 88,000 ऋषियों ने कहा मतंग जी अगर इस औरत को आपने रखा,
आपकी पंक्ति बंद, साधु समाज में पंगत बंद हो जाएगी आपकी। इन्होंने कहा भैया बंद ही कर लो, वैसे भी हम कहाँ खाने जाते हैं। सबरी माता को रखा। बहुत दिवस के बाद मतंग ऋषि वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद एक दिन बुलाया, सबरी बेटी मैं अब प्रभु के लोक जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। भगवान राम का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, तुम्हारा दर्शन करने के लिए राम जी आएंगे। और राम 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 उच्चारण करते हुए मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग किया, राख हो गई। सबरी माता रोने लग गई। सबरी राम दरस की प्यासी, राम दरस की प्यासी। नहीं बजाएंगे नहीं ज्यादा। यद्यपि गुरु विछोह दुख दारुण, गुरु का विछोह बहुत है। तरपी राम राम, यद्यपि गुरु विछोह दुख दारुण, राम नाम जप रासी, सबरी राम दरस की प्यासी। राम जी के दर्शन के प्यासी सबरी केवल राम जी के दर्शन की इच्छा से शरीर धारण करके रखी है। नित्य बेर लाती हैं, चक चक करके बेर लाती हैं कि कोई बेर खट्टा ना हो। रोज झाड़ू लगाती हैं रास्ते में। आखिरकार ठाकुर जी भी पूछते पूछते आते हैं, अरे शबरी है क्या, शबरी माता है क्या, जो इतने दिनों से दर्शन के लिए व्याकुल थे। महाराज वर्णन में तो ये आया है कि 80,000 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करती रही। सतयुग के समय में ही बैठ गई थी वो। मतंग ऋषि सतयुग के ऋषि। भगवान श्री राम को देख करके दौड़ करके छुप गई। भगवान श्री राम बोले, अरे माता मैं दर्शन के लिए आया, तुम छुप रही हो। भगवान श्री राम जी ने कहा, माता भूख लगी है। इन्होंने बेर दिया, बेर ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। फिर बोले, माता हमें सीता जी को खोजना है। बोले, प्रभु हमें सब लीला पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके वियोग में मेरा शरीर छूटे। अब आपके सामने मैं शरीर त्यागना चाहती हूँ। ठाकुर जी के सामने ही बोले, किष्किंधा चले जाइए। फिर राम 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 करते हुए ठाकुर जी में ही सायुज्य मुक्ति हो गई। बोले सबरी मैया की जय हो। भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े, किष्किंधा नगरी पहुंचे। वहां सुग्रीव देख के डर गया। हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता करो ये दोनों कौन है। पता किया, बिठा के ले आए। सुग्रीव जी ने बताया, महाराज सतयुग के समय ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए ऋक्षराज। ऋक्षराज एक दिन घूमते घूमते एक नदी में झांकने लग गए। अचानक वो देखा कि कोई अंदर भी एक रीछ है। कूद पड़े, देखा अंदर कोई रीछ नहीं। बाहर निकल के आए, देखा औरत बन गए हैं और बड़ी सुंदर अप्सरा जैसी। इंद्रदेव ने देखा, मोहित हो गए, उनका तेजपात हो गया, बाल पे गिरा, बाली बन गए। सूर्यदेव ने देखा, उनका भी तेज गिरा छाती पे, उससे सुग्रीव उत्पन्न हुए। उसके बाद पुनः वो ऋक्षराज बन गए। बोले हम दोनों भाई यहीं किष्किंधा में राज करते रहे। उसके बाद कोई असुर आया मेरे बड़े भैया के साथ, मैं भी लड़ने के लिए गया।
वो असुर गुफा में चला गया। बहुत दिनों तक आवाज़ आती रही, फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। भैया ने कहा था एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना, कई महीने हो गए। हमें लगा असुर ने भैया को मार दिया। हमने पत्थर रख के वापस आए, लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। बाद में बाली निकल के आए, उन्होंने देखा मैं राजा बना हूँ। गलत विचार आने के कारण पीट करके मुझे भगाया और जान से मारने का प्रयास किया। मैं भागा, हनुमान भी साथ साथ भागे। आखिरकार हमें स्मरण आया कि मतंग ऋषि ने शाप दिया है कि इस पर्वत पे और मतंग आश्रम के नज़दीक वो आएगा तो उसका सिर फट जाएगा। हम यहाँ निवास करने लग गए। बाली को ठाकुर जी ने धोखे से मार दिया। कथा आप सभी जानते हैं, संक्षिप्त में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बोले हनुमान जाओ पता करके आओ। सभी को भेजा गया। हनुमान जी भी पता करने के लिए गए। जटायु जी के भाई से भी मिलन हुआ। वहाँ से आगे जब चर्चा हुई कि कैसे जाएं आगे, तो सभी ने वर्णन किया। एक प्रश्न इस संबंध में भी है, किसी ने किया है कि महाराज जी अंगद जी ने ये क्यों कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में संदेह है। देखो दो बातें हैं। एक तो जैसे ही हुआ कि समुद्र कौन लांघेगा, जब संपाति ने ये कहा ना जटायु भाई ने कि हमें दिख रहा है वो वहीं पर बैठी है सीता मैया, तो एक बानर ने कहा कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो दूसरे ने कहा हम 20 योजन जा सकते हैं, तीसरे ने कहा 40, 50, कोई 90 तक पहुंच गए। जामवन जी बोले हम भी 90 तक जा सकते हैं। तो दो बातें हैं। एक तो सभी को पता है कि थोड़ा सा कम बोलो, नहीं भी जा सकते इज्जत तो बची रहेगी। बोले तुम 10 जा सकते हो, हम 20 योजन चले जाएंगे। जब अंगद जी ने कहा ना हम 100 योजन जा सकते हैं, सबने कहा जाओ। इनके मन में आए तो बात फंस गई, क्या किया जाए। बोले लेकिन आने में संदेह है। क्यों संदेह है? बोले हम हनुमान की तरह अमर नहीं है और वहां पर ऐसे ऐसे योद्धा है जो बड़े भयानक अमर प्राय है। दूसरी बात, यहां से कूद करके वहां पहुंच तो जाएंगे, फिर यहां से पहुंचने में श्रम भी हो जाएगा, रास्ते में बहुत श्रम होगा ना, थक जाएंगे, फिर लड़ पाए ना लड़ पाए, लौट के आ भी पाए या ना आ पाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज शांत बैठे थे। जामवन जी ने याद दिलाया कि आपको ऋषियों का शाप मिला था, आप जा सकते हो। बोले क्या करें जाके? बोले सीता मैया की खबर ले आना। ठीक है, वहां गए। मशक रूप धर के मच्छर के समान भगवान श्री राम ने अंगूठी दी थी। आज चर्चा हो रही थी, एक भक्त ने कहा महाराज जी अंगूठी जो ले गए थे, जब वो मच्छर के समान हुए तो अंगूठी का क्या हुआ? हमने कहा भाई एक बात याद रखो, त्रेता युग का मच्छर है, बिल्लो जितना तो होगा कम से कम, तो अंगूठी रख ली होगी कहीं। तो वहां से आगे बढ़े, लंकिनी मिली, लंकिनी के मुष्टि का प्रहार किया, भीतर गए, खूब खोजबीन करी, अशोक वाटिका में गए, माता सीता का दर्शन किया। सीता माता को कहा फल खा लूं माता? माता ने कहा फल खा लो। फल खाया, अक्षय कुमार आया, उसको मारा पीटा, मेघनाद ने बांधा। उसके बाद इनको पूंछ में अग्नि लगा दी गई। अग्नि से उन्होंने पूरी लंका जला दी। लंका जलाने के बाद जब स्नान के लिए गए समुद्र में, वहां पर पूंछ भिंगाया तो उनका पसीना टपक गया, एक मछली निकल गई। उस मछली के पेट से मकरध्वज या मकराक्ष नाम के हनुमान जी के पुत्र उत्पन्न हुए। बोल मकराक्ष देव की। इनकी भी पूजा होती है दक्षिण भारत में, मकराक्ष की। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ने भी ब्याह कर लिया था। तो दो बातें हैं, एक तो आर्य शास्त्र के हिसाब से तो ब्याह नहीं हुआ है, परंतु नाथ संप्रदाय के कुछ ग्रंथों में सुवर्चला नाम की उनकी पत्नी का वर्णन आया। हुआ होगा,
हरिशरणम। वहां से फिर सीता मैया को धैर्य बंधा के वापस आए, राम जी को कहा, राम जी पूरी सेना सहित आए। आने के बाद बोले हर अच्छे कर्म के प्रारंभ में गणेश जी की और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो शिवलिंग की स्थापना कीजिए। बोले आचार्य कौन होगा? बोले सबसे बड़े आचार्य इसमें शिव भक्त गौतम ऋषि हैं, अहिल्यापति। गौतम जी को बुलाया गया। गौतम जी ने कहा महाराज आपकी बात सत्य है, मैं शिव जी का अच्छा उपासक हूं, परंतु सबसे बड़ा नहीं हूं। सबसे बड़े उपासक तो इस समय रावण है। बोले रावण को ही पुरोहित रूप में बुलाया जाए। किनको भेजें? बोले हनुमान एक बार गए हैं, वहां सब घबरा गए हैं, जामवन जी को भेजो। जामवन जी ताऊ जी लगे रावण के, सगे ताऊ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना। जामवंत जी गए, रावण को बोले कि तुम्हें भगवान श्री राम ने अपना गुरु पुरोहित बनाए, शिव जी की पूजा कराने चलो। बोले महाराज मेरे पहले 2 प्रश्न का उत्तर दो। एक तो ये कि क्या हमारा यजमान ताकतवर है, योग्य है? अभी आपको पकड़ लिया यहीं तो क्या करोगे? दूसरा, यजमान के पास सारी सामग्री तो है ना? बोले देखो मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दूं, अगर कुछ सामग्री कम पड़े तो गुरु को चाहिए वो पूरी कर दे। और जहां तक सवाल है कि ताकतवर है कि नहीं है, एक तो मैं जामवंत ऐसा योद्धा, अभी तुम लोगों को चटनी बुला दूंगा। जामवंत एक ऐसे थे जिनको कोई युद्ध में हरा नहीं पाया, कभी नहीं हरा पाया। रावण को भी युद्ध में एक घूंसा दिया, वो भी मूर्छित हो गया था। और बोले दूसरी बात, जब मैं आ रहा था लक्ष्मण जी ने पाशुपतास्त्र लेके बैठे थे। बोले अगर 2 घड़ी के भीतर 24 मिनट के भीतर आप लौट के नहीं आओगे तो मैं पाशुपतास्त्र चला दूंगा। उसने घटिका में देखा, बोले महाराज समय हो रहा है, जल्दी से जल्दी पधारो। जामवंत जी गए, इधर रावण आए और सीता जी को कहा कि सीते आपके पतिदेव ने मुझे गुरु रूप में वर्ण किया है और बिना पत्नी के गृहस्थ का कोई भी धर्म कार्य पूरा नहीं होता। सीता जी ने गुरु रूप में इनको प्रणाम किया, पुष्पक विमान पे बैठ के आए और आकर के राम जी ने सादर प्रणाम करके स्वीकार किया। सीता जी को पुष्पक विमान में रखा। फिर बोले राम तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? परीक्षा। यह भी नहीं कह सकते गुरुजी आप ही तो चुरा के लेके गए। बोले गुरुदेव अगर शिष्य में योग्यता नहीं हो तो गुरुजी ही योग्यता प्रदान करते हैं। हंस करके सीता जी को भी ले आए। फिर बोले कि शिवलिंग कहाँ से लाए? हनुमान जी बोले मैं लाता हूं। हनुमान जी गए, काशी में भगवान शंकर की प्रार्थना करी। समय मुहूर्त बीता जा रहा था। सीता मैया ने कहा बालूका की बना लेते हैं, बालू की ही रामेश्वरम की मूर्ति बनाई। इधर हनुमान जी उड़ के आए 2 शिवलिंग लेके, देखा पहले ही मूर्ति बनी है। बड़े क्रोधित हो गए, बताओ हमें भेज दिया लाने के लिए और पीठ पीछे काम कर लिया, हमारा बेकार हो गया काम, इतना दूर जाके आना। हनुमान जी को रोते देख सीता मैया ने कहा रे पुत्र क्यों दुखित होते हो, ये उखाड़ के तुम अपना लगा लो, मुहूर्त हो रहा था इसलिए हमने बना दिया। हनुमान जी ने पूंछ जोड़ लगा के खूब उखाड़ने का प्रयास किया, पूंछ टूट गई। हनुमान जी मुख के बल गिरे। तुरंत दौड़ करके माता जी ने गोद में उठाया, मुख पे पानी छींटा मारा। राम जी ने कहा हनुमान जगत जननी ने अपने हाथों से जिसको बनाए कैसे उखाड़ लोगे? बोले प्रभु हमारा शिवलिंग। बोले एक शिवलिंग साइड में रख दो, अगले कल्प में जब लीला होगी तो तुम्हारे इस शिवलिंग की पूजा होगी। दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दो हनुमतेश्वर शिवलिंग के रूप में, और इस शिवलिंग की पूजा किए बगैर रामेश्वर की कोई पूजा नहीं करेगा। मैं तमिलनाडु का हूँ ना, कन्याकुमारी का, बगल में ही है हमारे रामेश्वर। आज भी कोई जाता है वहां दर्शन करने तो पहले हनुमतेश्वर का दर्शन करता है, फिर जा करके रामेश्वर भगवान का दर्शन करता है। उसके बाद 3 दिवस तक प्रतीक्षा करी, फिर समुद्र को सुखाने की धमकी दी। अब प्रसंग आया है तो एक बात और स्पष्ट कर दूं,
जब समुद्र हाथ जोड़ करके आया तो तुलसीदास जी ने उनको कहवाया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ए सब ताड़न के अधिकारी। उन्होंने कहा महाराज ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। इसका अर्थ लोगों ने पता है क्या ले लिया, आज करके पढ़े लिखे महाबेवकूफ टोपा इंसानों ने। ताड़न मतलब पीटना, बोले ढोल को पीटो, गंवार को पीटो, शूद्र को पीटो, नारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, नारी को सीता माता का रूप बोल रहे हैं और कहते हैं भाई साहब तुलसीदास जी ने कहा नारी को पीटो। हमने कई बार कहा है ताड़न का अर्थ पीटना कहाँ होता है। एक जाटनी को एक दूर का राही देख रहा है गौर से। उस जाटनी ने अपने पति से कहा देखना जरा फलाने को मैं बहुत देर से ताड़ रहे हो है। अब ताड़ने का क्या शब्द अर्थ क्या हुआ, देखना, ध्यान देने योग्य, ध्यान से देखते हैं उसे ताड़ना कहते हैं, ध्यान देने योग्य। अब अर्थ जरा पीटने को लगा के देखो एक बार फिट बैठता है। ढोल, ढोल को अगर अंधाधुंध पीटोगे फट जाएगा। ढोल गंवार, गंवार गांव का व्यक्ति, उसे पीटोगे तुम एक मारोगे वो 10 देगा तुम्हें। गंवार को कैसे पीटोगे। शूद्र पीट के दिखाओ, SC ST लगा देगा, जेल पहुंच जाओगे। पशु उसे पीटोगे वो मरखना हो जाएगा। और नारी यत्र स्त्रियाः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, नारी को पीटोगे तुम्हारा घर नरक हो जाएगा। परंतु ध्यान देना, ताड़ना ध्यान देना, ध्यान से देखना, इसका अर्थ जरा बिठाओ। ढोल, ढोलक जो होता है ध्यान देने योग्य है, नियम से बंधा हुआ है। 6 मात्रा का ताल अगर दादरा है तो दीप चंदी का 14 मात्रा नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे। और मान लो 6 मात्रा की ताल पे दीप चंदी लगाया तो ताल में बैठेगा कोई राग, नहीं बैठेगा। मतलब ताल जो है नियम में बंधा हुआ है, ध्यान से बजाना होता है। जो मुखड़ा है उसे ध्यान से लगाना होता है। कहाँ त्रिकिट धा त्रिकिट धा त्रिकिट धा लगाना है और कहाँ धा धा त्रिकिट ताता त्रिकिट धा 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 त्रिकिट ताता, वो सब पता रहना चाहिए। कहाँ पर केवल धगिन धगिन धा लगाना है और कहाँ तकिट ता तकिट तकिट ता तकिट धगिन धा धगिन कहाँ लगाना है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। नियम से बंधा हुआ है, ध्यान देने योग्य। तो ढोलक बजाओगे तो कैसे बजाओगे, ध्यान से। अंधाधुंध नहीं पीटना है, अंधाधुंध में फूट ही जाता है। गंवार, गंवार ध्यान देने योग्य है। गंवार को आपने कोई काम बोला है तो ध्यान से करवाओ। मिस्त्री को बोलो कि भैया मकान बनानी है, वहां आप मत बैठो, वो थोड़ा काम करेगा फिर बीड़ी पीते हुए बातें करने लग जाएगा। करता है कि नहीं करता है। मजदूर से काम करवाओगे तो यही करेगा ना वो, तो बैठ के ध्यान अपने सामने करवाना पड़ता है। गंवार। पशु, पशु तो पूर्ण रूप से नियम में बंधे हुए हैं। आप जरा उनको सुबह के टाइम में दूध ना दू के सोचो कि 9 बजे दूध लेंगे, देगी दूध गाय? नहीं देगी, वो नियम में। ध्यान देने योग्य है, ध्यान नहीं दोगे उठपटांग चीज खा लेगी, ध्यान नहीं दोगे बीमार पड़ जाएगी। बारिश में भीग गई बीमार पड़ गई, पशु कोई भी पशु, भैंस, कुत्ता, बिल्लो या गौ माता, तो किसी काम के नहीं रहेगी। तो ध्यान देने योग्य। और नारी, नारी को ध्यान से रखो क्योंकि यह तो पूजनीय होने के साथ साथ बड़ी कोमल होती है। कभी अपमान मत करो। नारी का जहां अपमान होता है, कितने ही संहिताओं में वर्णन है कि वो व्यक्ति फिर लक्ष्मीवान होने की आशा छोड़ दे। नारी ध्यान देने योग्य। जिस घर में नारी का अपमान होता है या जो भी नारी का अपमान करता है वो कुल खानदान सहित नाश हो जाता है। अब देखो द्रौपदी का अपमान किया, क्या हुआ? कोई पानी देवा बचा?
कोई नहीं बचा। सीता जी का अपमान किया, रावण का नाम लेवा पानी देवा भी नहीं बचा। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो समुद्र ने ये हाथ जोड़ करके कहा, फिर समुद्र ने कहा कि नल नील से पुल बनवाओ। पुल बनवाया, वहां पर गए, वहां पर तरह तरह का युद्ध हुआ और रावण का ठाकुर जी ने संहार किया। उसके बाद संहार करने के बाद सीता माता को पुष्पक विमान में बिठा करके अपने क्या कहते हैं अयोध्या नगरी लाए। बीच की कथाएं, नमस्कार कर लो बीच की कथाओं को। अयोध्या नगरी लाए, वहां पर रहने लग गए, बड़े सुखपूर्वक रहे। एक दिन की बात है, मंथरा को भगवान श्री राम और सीता माता इतनी प्रसन्न पसंद नहीं आती थी और कुछ लीला भी करवानी थी। तो मंथरा ने केकई से कहा कि मैं तुम्हें एक विद्या सिखाती हूँ। क्या? किसी का नख भी देख लिया तो तुम उसका पूरा रूप बना लोगे। अच्छा ठीक है। एक दिन की बात है, श्री सीता माता से केकई ने पूछा, तुम इतने दिन रावण के पास रही, क्या तुमने रावण को देखा? बोले नहीं, अंगूठा अंगूठा दिखता था। अंगूठा बनाना कैसा था? बनाया तो केकई माता ने पूरा चित्र बना दिया। कारण क्या था ये समझो। श्री सीता माता छोटी सी बालिका है, जनकपुर में खेल रही है। तब तक एक तोता आया, कहा था ना हमने शुरू में, तोता के कारण करना था। तोता आया, तोती 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 कहते हैं, मैना कहते हैं। तोता की पत्नी को मैना, तोती जो भी कह लो। तो वो मैना जो थी वो आई और बड़े मीठे स्वर में गीत गाने लग गई। सीता माता ने देखा, उसे निकट बुलाया, निकट चली गई। उसके गीत सुन के प्रसन्न हुई और सोने का पिंजरा लिया और उसमें उसको बंद कर दिया। बोले तू मुझे रोज सुना। वो जो मैना थी वो गर्भ से थी। उस मैना ने कहा कि हे सीता, मैं अभी गर्भ से हूं, मुझे अपने पति से दूर मत करो। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें दाढ़ी में खिलाऊंगी, अनार के दाने खिलाऊंगी, यहीं रखूंगी, सोने के पिंजरे में बंद करूंगी। बोले हे सीते, पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। जब बहुत कहा नहीं मानी तो सिर पटक पटक के मरने लगी और शाप दिया, हे सीते, आज मेरे पुत्र मेरे गर्भ में हैं और मैं दुखित हो रही हूं, पति से दूर तुमने किया। जब तुम भी गर्भवती होगी तुम्हें भी कोई कारण से पति से दूर कर देगा। यही कारण था। वही तोती मैना मर करके धोबिन बनी, ये धोबी बना। और इधर रावण का चित्र बनाया और इधर राम जी घूमने के लिए गए थे। तो क्या देखा कि एक धोबिन पति से लड़के बाहर कहीं गई थी। रात्रि में 1-2 दिन बाद आई तो इन्होंने फटकारते, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई राम हूं जो सीता इतने दूर बाहर रही फिर भी स्वीकार कर लिया। राम जी को अच्छा नहीं लगा, आए और आकर के सीता जी से एकांत में चर्चा किए कि सीते, कुछ कार्य अभी और पूरे करने, उसके लिए आपको दोबारा वनवास जाना पड़ेगा। प्रातः काल लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ाओ और निशानी के तौर पे 2 हाथ काट के ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कैसे करूं मैं? बोले तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी माता सीता को बिठा के जंगल में ले गए। माता सीता गर्भवती थी, रोने लगे, कुछ बोल नहीं पाए। और तभी विश्वकर्मा प्रकट हुए और 2 नकली हाथ बना के सीता जी का लक्ष्मण को दिया। कल्प कल्प की कथा। सीता जी को वहीं छोड़ करके लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। इधर वाल्मीकि जी ने देखा, बोले पुत्री तुम हमारे यहाँ पर रहो। उनके यहाँ पर इनके 2 बहुत प्यारे पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों का नाम लव और कुश रखा। कुछ ग्रंथों के हिसाब से केवल लव था, लेकिन माता सीता स्नान के लिए गई तो लव को उठा ले गई।
तो ऋषि ने देखा लव नहीं है, कहाँ चला गया, तो एक कुशा का बच्चा बना दिया, वो कुश बन गया। उसके कुछ दिन बाद भगवान श्री राम जी ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। घोड़ा कई जगह युद्ध करता हुआ लवकुश के निकट गया, लवकुश ने पकड़ लिया, वहां भी भयंकर युद्ध हुआ, सब के सब मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम आए और फिर घोड़ा को छोड़ा गया, लेके आए, यज्ञ हुआ। दोनों बालक को पता चला कि राम मेरे पिता हैं, वह वाल्मीकि का रामायण गाते हुए आए। बाद में इनकी माता भी आई, सीता जी। सीता जी को देख करके सभी ने कहा सीता परम पुण्यवती हैं, स्वीकार कर लो। तो राम जी ने कहा कि तुम अपने सील का परिचय दो, परीक्षा दो। इन्होंने कहा कि हे धरती माँ, अगर मैं पवित्र हूं तो मैं आप में समा जाऊं। धरती माता प्रकट हुई, सीता जी को लेके भूमि में समाई। भगवान श्री राम विलाप करने लग गए, हे सीते प्रकट हो जाओ, हे भूमि सीता दे दो। जब भूमि नहीं मानी, भगवान श्री राम ने बाण लिया और चलाने ही वाले थे कि तुरंत धरती माता सीता जी को लेकर प्रकट हो गई। सीता जी को उनके गोद में दे दिया। सीता जी को देखकर प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद कौशल्या माता ने कही कि मेरे पति बहुत दिवस हो गए, उनको उनका दाह संस्कार हुए। पति देव के वस्त्र लेकर के उन्होंने सती हो गई, तीनों माताएं और 700 माताएं। उसके बाद एक दिन काल भगवान आए और आकर के भगवान श्री राम को बोले एकांत में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। लक्ष्मण जी को बोले तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, किसी को आने मत देना। काल भगवान ने कहा प्रभु आपको 11,000 वर्ष या कुछ के हिसाब से 13,000 वर्ष हो गए, अपने धाम पधारिए। ठीक है। तब तक दुर्वासा जी आए। लक्ष्मण जी को बोले मुझे राम से काम है। बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले अगर नहीं जाने दोगे तो मैं भस्म कर दूंगा पूरे राज्य को। वो भीतर गए। राम जी ने कहा क्या बात है? बोले भूख लगी है। बोले खाओ। हाथ ऐसे किया, ठाकुर जी ने ऐसे किया, प्रकट होने लग गया सब कुछ। भरपेट भोजन करके विदा किया। लक्ष्मण को बोले हमने पहले ही कहा था कोई आएगा मृत्यु दंड देंगे, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। सरयू किनारे गए। लक्ष्मण जी ने अपना शेष नाग बन करके चले गए अपने लोग। भगवान श्री राम आए और केवल कि सीता जी को भी किसी को नहीं बोला, केवल उर्मिला जी के पास आए। उर्मिले चलो चले। उर्मिला जी साथ चली। सभी नगरवासियों ने देखा राम जी जा रहे हैं, सबके सब पीछे पीछे हो चले। विभीषण जी भी आ गए, इधर से सुमंत्र आ गए, सबके सब चले। सरयू नदी में प्रवेश करते गए और साकेत धाम पधारते चले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। करेंगे और कृष्ण जन्म की कथा आज होगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा एक दो बात बता दूं। करीब 3-4 माताएं प्रातःकाल कई बार बोली कम से कम आज तो नाच लेने दो, आपने बाकी 3 दिन उठने ही नहीं दिया। देखो माताओं, गड़बड़ी ये है कि शास्त्र में समाज के बीच में स्त्रियों को नाचने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं प्रायः नहीं चाहता कि समाज में माताएं नाचें। अब फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है, जिस समय कृष्ण जन्म बधाई होगी, जो नाचना कूदना हो नाच कूद लेना, आप लोग भी कूद लेना। थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ठरे दीनन पे श्यामा, धरे दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन है करो, दृढ़ विश्वास जो मन करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा
श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो हरो विमुख गति को झगड़ो राधे। हरो विमुख गति को झगड़ो राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, 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 हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। हो जो कोई रटता राधे राधे, 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 बाकी नैया पार करो। ओ ताकि नैया पार करो। राधे बाकी नैया पार करो। बाकी नैया पार करो। राधे किशोरी दया करो। ओ राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी